जय गुरुदेव। आज थोड़ी सी जानकारी यूट्यूब वगैरह के विषय में जानकारी करते हैं। और काफ़ी दिनों से कई फ़ोन आ चुके हैं और एक लड़के का तो ऐसा आया कि रो रहा था कि गुरुजी आपके पास में सिद्धियां हैं और मैं पेपर में कुछ भी करके नहीं आया हूं और मुझे पास करा दीजिए और आपके पास तो सिद्धियां हैं तो अपनी कृपा कीजिए और मुझ पर दया कीजिए। तो देखिए, पहली बात तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो सपनों की दुनिया में जीते हैं और बेजार दुख होता है ऐसे लोगों से जो स्वयं एक ऐसे अंधी दुनिया में जीते हैं, ऐसी कल्पना में जीते हैं कि अब ऐसे लोगों पे दया की जाए कि क्या किया जाए। बड़ा एक असमंजस की सी स्थिति रहती है कि तुम अपने काम को किसी और से करवाना चाहते हो, उसके लिए तुम गिड़गिड़ा रहे हो और दूसरों से भीख मांग रहे हो, और जबकि जो हो नहीं सकता है, जबकि जो कुछ हम कर सकते हैं उसे हम करना नहीं चाहते हैं। सत्य से हम इतना लोग डरते हैं, सत्य से हम इतना घबरा जाते हैं कि हम सत्य को स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं। जबकि सत्य जितना पवित्र होता है, सत्य जितना निर्मल होता है, यदि हम सत्य को स्वीकार जितनी जल्दी कर लेते हैं तो हम उतनी जल्दी मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। और जब तक हम सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल तो यूट्यूब पर भी बहुत कुछ उल जलूल बताया जाता है और सिद्धि ट्रांसफ़र हो रही हैं और एक दिन में साधना सिद्धियां हो रही हैं, एक दिन में सिद्धियां सिद्ध करा रहे हैं लोग बाग, 7 दिन में करा रहे हैं, 21 दिन में करा रहे हैं और सिद्धियां सिद्ध हो रही हैं। लेकिन जब कैसे हो रही हैं मुझे तो समझ में आता नहीं है। लेकिन उस बच्चे ने बोला कि गुरुजी हमें पास करा दिए, हम पे दया कीजिए। अब 30 साल का एक, अब उसे बच्चा कहोगे कि आदमी कहोगे, क्या कहोगे ये स्वयं समझो। और विद्यार्थी पढ़ रहा है, एग्जाम में कुछ करके नहीं आया, बोल रहा है कि अगर पापा को पता चल गया तो पापा ने बोला है कि बहुत वो पढ़ाई लिखाई सब बंद कर देंगे। जब पढ़ाई लिखाई जब तुम पे आती ही नहीं है तो ज़बरदस्ती पढ़ाई लिखाई क्यों करते हो, पहली बात। और उससे बेहतर है अपना समय बर्बाद कर रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो, उससे बेहतर है कोई काम करो। पिताजी डांटते हैं, माँ बाप का डांटना फ़र्ज है, उनके अधिकार में आता है ये। यदि हम कोई गलती करते हैं, यदि शिष्य गुरु के नीचे गलती करता है तो गुरु का कर्तव्य है उसको डांटना, लेकिन शिष्य का कर्तव्य कहता है कि उस चीज़ को समझना, क्योंकि हमको क्यों डांट पड़ रही है। क्योंकि हम सत्य को नहीं समझेंगे तो हम जीवन में ठोकर खाते ही रहेंगे और किस किस के आगे हाथ गड़गड़ाएंगे, यहाँ पर किस किस से भीख मांगेंगे हम। हमें स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। हमें आत्मनिर्भरता के ऊपर हमें कभी कभी ऐसा होता है कि सत्य बोलना जरूरी हो जाता है। यदि माँ बाप हमको पढ़ाने पर जोर दे रहे हैं और हमारा पढ़ने में रुचि नहीं है, या फिर किसी भी काम में कोई रुचि नहीं है, तो एक बार सत्य का सामना करके उस परिस्थिति का सामना करके उस चीज़ को बदलने का प्रयास करो। ऐसा ना हो कि तुम माता पिता को भी भरोसे में रखो और स्वयं भी भरोसे में रहो और अपने समय को नष्ट करो, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। हम यदि पढ़ने में कमज़ोर हैं तो हमें व्यापार करना चाहिए, उसकी समझ नहीं है तो समझ लेनी चाहिए, कम से हमें प्रैक्टिकल करनी चाहिए, किसी के नीचे काम करना चाहिए, उससे हमें कुछ सीखना चाहिए। लेकिन सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए। कभी कभी सत्य बोलना, देर से बोलने से बात बिगड़ती है, और सत्य को जितनी जल्दी समझ लिया जाए और जितनी जल्दी सामने ला दिया उतना ज़्यादा बेहतर है। दूसरों के आगे गिड़गिड़ाने से, क्योंकि बहुत से लोग यूट्यूब पर एक दिन में सिद्धियां करा रहे हैं, ऐसे भी लोग आते हैं कि गुरुजी आप करा दीजिए, जो पैसा हो गया आप दे देंगे। अब भैया हमारे पास तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। अब अगर एक दिन में सिद्धियां होती हैं तो हम स्वयं ना कर लेंगे और हमें तुम लोगों के पास में आने की क्या ज़रूरत है। और लेकिन फिर भी बहुत से लोग कॉल करते हैं, चाहे क्या उनके दिमाग में चलता है, यूट्यूब पे बताते हैं यूट्यूब को एक सपनों की दुनिया है, तो यूट्यूब की दुनिया से बाहर निकलें। ये बात ठीक है कि साधना सिद्धियां होती हैं और सिद्धियां भी होती हैं, साधनाएं भी होती हैं और शक्तियां भी होती हैं, ये बात तो सत्य है। लेकिन ये चीज़ एक अलग है कि 1 दिन में होती हैं, 7 दिन में होती हैं, 21 दिन में होती हैं, कि कितने दिन में होती हैं, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन करने वाले कराते हैं 1 दिन में और 7 दिन में और 21 दिन में। तो मैं उन लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि 1 दिन में, 7 दिन में और 21 दिन में और 11 दिन में कोई साधना सिद्धि नहीं होती है, कोई साधना सिद्धि नहीं होती है। और ख़ास करके उस व्यक्ति को तो बिल्कुल नहीं होती है जो ये सोच के चलता है कि 21 दिन में सिद्धि होती है। उसके लिए बिल्कुल 21 दिन में सिद्धि नहीं होती है। और एक उसके लिए सिद्धि नहीं होती है जो नया साधक होता है, क्योंकि सिद्धि का मार्ग जितना तुम समझते हो
ऐसा नहीं होता सिद्धि का मार्ग, क्योंकि तुम तो केवल कल्पना में सोचते हो कि हम ये मंत्र जप लेंगे और हमको कितने दिन में सिद्धि मिल जाएगी और हमको ये फल मिलेगा इसका। ऐसा नहीं होता है। और क्योंकि मैं अक्सर पहली भी अपने वीडियो में कहता हूँ कि सोचने में, करने में और होने में और हो जाने में ये 4 अंग होते हैं। जैसे सुबह की भोर होती है, फिर उसके बाद में सूर्य निकलता है, वो भोर होती है। 2 भोर होती हैं, एक तो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसके बाद में फिर सुबह का जो सूर्य निकलता है वो समय होता है, फिर दोपहर होती है, फिर संध्या होती है, फिर रात्रि होती है। और व्यक्ति का दिमाग भी उन्हीं समय के हिसाब से बदलता रहता है, विचार भी बदलते रहते हैं और विचार भी बदलते रहते हैं। तो उसी तरीके से सोचने में, होने में, करने में और हो जाने में बहुत अंतर होता है। तो मेरा कहना केवल इतना ही है कि जो लोग भटके हुए हैं, जो गुमराह हैं यूट्यूब पर, वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को पूरा सुनें और समझने का प्रयास करें। देखिए, साधना सिद्धियाँ तो होती हैं, ये बात सच है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। लेकिन जितना आसान तुम लोग समझते हो, यहाँ पर जितना आसान तुम लोगों को समझाया जाता है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है, यदि इतनी सहज हो, इतना आसान हो, तो दुनिया में सिद्धों का ढेर लग जाएगा। जो साधना सिद्धियाँ करते हैं उनको वो ढेर लग जाएगा ये पूरी दुनिया में, क्योंकि सिद्धियाँ कौन नहीं करना चाहता है। लेकिन जो लोग थोड़ी सी बुद्धि विवेक रखते हैं, वो लोग इन बातों को नहीं मानते। वो लोग कहते हैं अरे ऐसे कोई नहीं मिलता। बहुत से लोग तो इसी बात को झुठला देते हैं कि साधना सिद्धियाँ होती नहीं हैं, ये सब बेवकूफ़ी की बात है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उन लोगों पे उस रास्ते पे चलना ही नहीं चाहते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस रास्ते पे चलते हैं तो कुछ समय चलते हैं, जब कुछ नहीं मिलता तो पीछे अरे कुछ नहीं है, बेकार की चीज़ें हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानते हैं, थोड़ा बहुत समय मेहनत और सत्य को स्वीकार करते हैं और मेहनत वगैरह करते हैं, तो वो लोग समझ लेते हैं कि कैसे कैसे प्रोसेस है। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि उसी क्षेत्र में चले जाते हैं, तो उसके बाद में 2-4-5 सिद्धियाँ करके अपना स्थान बना लेते हैं और फिर अपने जीवन की अंग बना लेते हैं। और फिर वो धीरे धीरे फिर साधकों को भी जोड़ते हैं। और कुछ लोग धंधे के लिए इस लाइन में जाते हैं, और कुछ लोग केवल जानकारी के लिए जाते हैं, कुछ लोग सिद्धि पाने के लिए जाते हैं। तो ये अलग अलग विषय हैं, बहुत लंबा जीवन है, बहुत लंबा एक अपना हर व्यक्ति का अपना अपना सोचना होता है। लेकिन मेरे कहने का प्रयास केवल इतना है कि देखिए, सभी चीज़ें मौजूद हैं और सभी चीज़ें होती हैं। लेकिन यूट्यूब पर अब मैं अक्सर मेरा वीडियो इसीलिए मैं कम डालता हूँ क्योंकि मेरे पास में शब्दों का अभाव है। क्योंकि साधना मंत्र वगैरह देना तो बहुत आसान होता है, और क्योंकि साधनाओं के मंत्र वगैरह बहुत जानकारी में रहते हैं, गुरु लोगों की कृपा से मिलते रहते हैं और जानकारियाँ मिलती रहती हैं। लेकिन उनमें जितना आसान लोगों को बताया जाता है उतना आसान होता नहीं है। और उससे भी बड़ी बात कि लेकिन अब लोगों को कैसे समझा सकते, यदि हम कहें कि कोई साधना नहीं होती है तो भी ये गलत है। क्योंकि यदि कोई साधक इस लाइन में आना चाहता है तो वो लोग इस तरीके से अगर हम व्यवहार करें तो वो आ ही नहीं पाएगा। और यदि उसको ये कहें कि 21 दिन में, तो फिर वो 21 दिन में ही हमसे सिद्धि की गारंटी मांगता है, तो उसको हम कैसे कहें। तो ये एक बड़ी असमंजस की सी स्थिति होती है। तो कहने का प्रयास केवल इतना है कि देखो, ना तो सिद्धि गलत है, ना साधना गलत है, और ना मंत्र गलत होते हैं। कुछ मंत्र गलत होते भी हैं, कुछ लोग जानकारियाँ जरूर गलत होती हैं, और कभी कभी बहुत से लोग गलत विधान भी दे देते हैं, और गलत जानकारी देने के साथ साथ में गलत विधान देते हैं। साधक उन लोगों को कर बैठते हैं, फिर उधर से उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है मंत्र वगैरह से, तो वो लोग इधर कॉल करते हैं कि ऐसा ऐसा बात है। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आप सिद्धि ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये कड़ी असमंजस की स्थिति, वो जानकारी तो कहीं और से लाते हैं और सवाल जवाब कहीं और करते हैं, और फिर पूरा समय लेते हैं, बहुत दिमाग को फ्राई करते हैं, क्योंकि जानते तो कुछ है नहीं है। लेकिन फिर भी अब कितना कहें, और जितना हमारी सामर्थ्य होती है, जितना अगर आदमी की समझ में आए तो ठीक है और नहीं आए तो ठीक है। तो कहने का प्रयास मेरा कल इतना है कि यूट्यूब से देखो ज़रूर, लेकिन यूट्यूब पर गलत चीज़ों को सर्च मत करो, क्योंकि उससे अपना दिमाग भी ख़राब होता है और गलत हमारे अंदर नेगेटिव विचार पैदा होते हैं। और सही लोगों से जुड़ो, सही लोगों को अपने जीवन में शामिल करो। सबसे पहले तो जीवन को अपने को समझो कि जीवन है क्या चीज़ है, और हवा में सोचना बंद कर दो, क्योंकि ये हम दुनिया है, इस दुनिया में हवा में कुछ नहीं होता है। किसी भी चीज़ में लगता है वक्त लगता है,
और उसके विषय में मैं केवल इतना ही कहूँगा कि इतना आसान मत सोचें और इतना कठिन ना समझें। और आसान इसलिए नहीं होता है और नए व्यक्ति के लिए बिल्कुल आसान नहीं होता है, और इतना कठिन नहीं होता है कि व्यक्ति कर ना सके। जिसके अंदर जिद होती है वो लोग कर ले जाते हैं, वो कुछ लोग कर लेते हैं अपने जीवन में। लेकिन जो लोग थोड़ा सा चल के और थक जाते हैं तो उन लोगों के लिए ये मार्ग नहीं है। क्योंकि ये माना ये ठीक है कि इतना कठिन मार्ग नहीं है, लेकिन इतना आसान भी मार्ग नहीं है कि आपने 21 माला 21 दिन जप किया और आपके सामने शक्ति प्रत्यक्ष हो गई, तो ऐसा भी नहीं होता है। ये उन लोगों की बातें होती हैं जो निरंतर साधना करते हैं, और निरंतर साधना करने के पश्चात वो इतना अनुभव प्राप्त कर लेते हैं, या फिर उनके अंदर इतनी क्षमता हो जाती है, या फिर वो अपने मन को एडजस्ट कर लेते हैं। उससे भी बड़ी बात मैं कहूँ आज कि कोई भी साधना या फिर अनुभव जो होते हैं वो हमारे मन के आधार पर होते हैं। हमारे मन की भावना जितनी उत्तम है, जितनी पवित्र है, और हमारा ध्यान जितना उच्च कोटि का है, उतना अनुभव हमें बड़ा होता है। और यही ये मूल रहस्य है कि हमारा मन का पवित्र जो भाव है वो हमारा कितना पवित्र है, और जो हमारा ध्यान है, जो ध्यान धारणा समाधि जो होती है, कि हमारा ध्यान कितना पवित्र और कितना लंबा है हमारा ध्यान। इससे शक्ति प्रत्यक्ष होने में समय कम लेती है। लेकिन जिसको ध्यान धारणा समाधि और मन की पवित्रता का भान ही नहीं, जैसे सिद्धि का ही केवल ज्ञान है कि इससे हमें सिद्धि प्राप्त होती है, केवल सिद्धि के पीछे नहीं जाना चाहिए। सिद्धि की कई शर्तें होती हैं। जब हम किसी के नीचे काम करते हैं तो वहाँ हमें मनमानी करने की छूट नहीं होती है। किसी के नीचे काम करने की कोई रूल होती हैं, शर्त होती हैं, उसी का हमें पैसा मिलता है। तो जैसे हम राजमिस्त्री का काम करते हैं तो हम राजमिस्त्री का अगर काम करेंगे तो ही हमको पैसा मिलेगा, हम ऊटपटांग काम करेंगे तो वो हमको भगा देगा। इसी तरीके से और भी अनेक कामों में तुम एग्जाम्पल ले सकते हो, प्रमाण ले सकते हो, उदाहरण ले सकते हो कि हमें मिलता है पैसा काम का, योग्यता का। यदि हमें वो योग्यता है ही नहीं और हम केवल यूं ही समझें कि हमको ऐसे ही पैसा मिल जाएगा, किसी के नीचे काम कर जाओ तो ऐसे ही पैसा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ऐसे पैसा मिलता है योग्यता का। तो ये एक मोटी मोटी जानकारी मैं एक आपको सांसारिक रूप में उदाहरण दे रहा हूँ। तो इन चीज़ों को समझने का प्रयास करो। एक तो हवा में तैरना बंद कर दो, हवा में सोचना बंद कर दो, क्योंकि ये जगत है, जब हमारे मन की नहीं होती है तो हमें बहुत दुख मिलता है। और ऐसा पल भर के लिए तो एक बार के लिए ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि हम सोचते गलत हैं, हम हमेशा गलत रास्ता ही चलते हैं। ऐसे बहुत से लोगों को कॉल आए हैं कि 10-10 हज़ार रुपया, 10-20 हज़ार रुपया रोज़ की ब्याज पे ले लिया। तो वो लोग करते जाने क्या सोच के ले लिया कि 10,000 रुपये कहाँ से लाओगे, कमाते 500 रुपया हैं। और एक ऐसा भी सुना था कि 30,000 रुपये ले लिया 2,000 रुपये रोज़ पे। जो आदमी जबकि मेरे जानकारी में है, जो जबकि कमाता 500 नहीं है पूरे दिन भर में, और 2,000 रुपये रोज़ पे 30,000 रुपये ले लिया। तो ऐसे ऐसे मैं और आगे इस विषय में जानकारी दूंगा। तो ऐसे ऐसे जीवन में वाक्य होते हैं, फिर वो लोग जब उनके मन की नहीं होती है, क्योंकि वो सोचते हवा में हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय गुरुदेव।